गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी वचन। वचन शब्द का अर्थ है बच्चों संख्या बताने वाला। अब संख्या बताने वाला चाहे वो वस्तु हो, कोई प्राणी हो। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं वचन शब्द का अर्थ क्या है। वचन शब्द का अर्थ है संख्या बताने वाला शब्द। संख्या बताने वाला शब्द। अब कैसे आप संख्या पहचानेंगे? जैसे देखिए, अलमारी में पुस्तक रखी है, पेड़ पर आम लगे हैं, बच्चे चिड़िया को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे एक वचन क्या है। अलमारी एक है, पेड़ एक है और चिड़िया एक है। तो अलमारी, पेड़, चिड़िया ये शब्द जो है वो एक वचन होने का बोध करा रहे हैं। फिर इसी प्रकार बच्चों पुस्तकें, अलमारी में पुस्तकें अनेक हैं, आम, पेड़ पर आम अनेक हैं और बच्चे, चिड़िया एक है लेकिन बच्चे अनेक हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं पुस्तकें, आम, बच्चे बहुवचन होने का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों स्पष्ट है कि संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। उम्मीद है बच्चों समझे होंगे। एक बार फिर से ध्यान देते हैं। संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप होता है उनके एक या अनेक होने का जो बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। अब बच्चों हमारा आता है वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं। बच्चों आपने इंग्लिश में पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल। उसी प्रकार हिंदी भाषा में एक वचन सिंगुलर होता है, बहुवचन प्लूरल होता है। अब बच्चों हम आते हैं एक वचन पर। एक वचन की परिभाषा क्या होती है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक वचन है, एक वस्तु है, एक प्राणी है। तो शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कैसे? लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर एक लड़का है। स्त्री घड़े में पानी ला रही है, यहाँ पर एक स्त्री है, घड़े अनेक हैं। खरगोश गाजर खा रहा है, खरगोश एक है। तो इस प्रकार बच्चों ये शब्द जो है वो हमें एक वचन होने का बोध करा रहे हैं। ऊपर एक तो जो चित्र दिया है, ठीक है। अब हमारा आता है बच्चों बहुवचन। बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से वस्तुओं तथा प्राणियों के अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। कैसे? देखिए, जो चित्र उपर्युक्त चित्र दिए गए हैं उनमें देखिए चिड़ियाँ दाना चुग रही हैं, स्त्रियां घड़े में पानी ला रही हैं, विद्यार्थियों ने पाठ याद किया। अब देखिए चिड़ियाँ बच्चों अनेक हैं, स्त्रियां अनेक हैं और विद्यार्थी अनेक हैं। अब देखिए बच्चों हम वचन की पहचान किस प्रकार करेंगे, वचन कैसे पहचानेंगे कि एक वचन है और बहुवचन है। सबसे पहले बच्चों देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया है। कैसे? देखिए लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे। ये लड़का और बच्चा ये हमारे संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। औरत, गाय, कोई भी वस्तु ले लीजिए, औरत का औरतें, गाय का गाय, ठीक है। अब आते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
तो सर्वनाम शब्द कौन से हैं? मैं, वह, तुम, हमारे, हम, इस प्रकार। तो मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। मैं अकेला हो गया और हम बहुत लोग हो गए, 2 लोग हो गए, तो हम कहेंगे। तू तू एक लोग हो गया और तुम बहुत लोग हो गए। वह एक वचन हो गया, वह का बहुवचन वे हो गया। इस प्रकार बच्चों अब हम आते हैं क्रिया शब्दों की ओर। क्रिया शब्द कौन सा है? आया, गया, गया का गए, जा रहा है, जा रहे हैं। इस प्रकार बच्चों एक शब्दों से हम अनेक शब्द बनाते हैं। अब बच्चों हमारा आता है सदैव समान रूप अथवा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब जैसे देखिए पशु, तो पशु हमारा जो है वो एक भी होता है और अनेक भी होते हैं। ठीक है, कैसे? हाथी, आदमी, पिता, देवता, मकान, ऐसे शब्दों के लिंग का बोध क्रियापदों द्वारा होता है। अब देखिए क्रियापद कैसे है, तब मैं आपको बताऊंगी। गन्ने के खेत में हाथी घूम रहा है, आपका उदाहरण दिया है। ठीक है, ये एक वचन हो गया। हाथी एक घूम रहा है शब्द जो है वो एक वचन दर्शा रहा है। और इसी का बहुवचन हम कैसे करेंगे? क्योंकि हाथी जो है वो एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। लेकिन हम कैसे दर्शाएंगे बहुवचन में? कि गन्ने के खेत में हाथी घूम रहे हैं। एक वचन में क्या था? घूम रहा है, और बहुवचन में घूम रहे हैं। आप तुरंत पहचान लेंगे कि यहाँ पर एक हाथी नहीं है, अनेक हाथी हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है समान सूचक वचन का प्रयोग सदैव एक वचन इनमें न होकर बहुवचन में होता है। कैसे? हम किसी को सम्मान देते हैं, जैसे माताजी खाना बना रही हैं, तो माताजी हमारी एक हैं, मम्मी एक ही तो होती हैं, अनेक तो नहीं होती हैं। तो हम मम्मी को सम्मान देने के लिए हैं शब्द का प्रयोग करेंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादाजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाची रामायण पढ़ रही हैं, तो चाची एक हैं, चाचा एक हैं। तो इस तरह से हम सम्मान देने के लिए उनके साथ हैं शब्द का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों आता है लोक व्यवहार में तू एक वचन है और तुम जो है वो बहुवचन है। ठीक है, किस प्रकार? देखिए जैसे लोक व्यवहार में हम किसी को सम्मान देने के लिए एक लोग हैं, ठीक है, तो हम आपको क्या बोलेंगे? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो एक ही हो। ठीक है, लेकिन हम सम्मान देने के लिए तुम शब्द का प्रयोग करेंगे, तू शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तू शब्द एक वचन है। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वो कौन से हैं? दर्शन, चलो हम माता जी के दर्शन कराएं, भगवान के दर्शन कर लें। ठीक है, तो वहाँ जाएंगे तो भगवान तो एक ही है, लेकिन हम लोग दर्शन शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन में करते हैं। फिर देखिए आंसू, लोग, वहाँ पर लोग थे। केश जो हमारे बाल होते हैं। ठीक है, प्राण, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, हस्ताक्षर, उन्होंने पुस्तक पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसको होश आ गया, कभी आपने होश आ गई शब्द नहीं बोला है। उम्मीद है बच्चों इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द वो कौन से हैं? देखिए धातु पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं, जैसे कोई भी मेटल ले लीजिए, चांदी, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, घी आदि, ये वस्तुएं जो हैं वो सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे हम पूछते हैं कभी कितना सोना खरीदा, तो सोना तो 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो खरीदा, लेकिन कितना खरीदा, कितने सोना नहीं बोलेंगे, कितने सोने खरीदे। ठीक है, चांदी कितनी खरीदी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग बात है, लेकिन हम हमेशा इनको एक वचन में ही प्रयोग करेंगे।
कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं बच्चों जिनका हम एक वचन में प्रयोग करेंगे। उसको क्रोध आ गया, उसके अंदर दया भाव है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे करेंगे लेकिन प्रेम करेंगे, तो हमारे अंदर जो प्रेम भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन में ही प्रयोग होगी। अहंकार, अपनापन, जैसे ले लीजिए मिठास, है ना। अब कुछ शब्द होते हैं बच्चों प्राकृतिक शब्द, जैसे आग, पानी, वर्षा, वायु, आकाश, पाताल, ये सब हमारे एक वचन शब्द हैं, क्योंकि आकाश एक है, पाताल एक है, ठीक है, पवन, वायु, हवा, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। अब बच्चों होता है कभी कभी समूहवाचक संज्ञा जो होती है वो भी हम लोग एक वचन में प्रयोग करते हैं। कक्षा, कक्षा में अनेक बच्चे होते हैं लेकिन हम लोग बोलते हैं अपनी कक्षा में जाइए, तो कक्षा मीन्स आप अपनी कक्षा में जाइए, जिस कक्षा में जिस वर्ग में आप पढ़ रहे हैं। कि सेना, वहाँ पर सेना अचानक पहुँच गई, तो सेना में अनेक लोग होते हैं लेकिन सेना शब्द का प्रयोग, जाति शब्द का प्रयोग, कोई संस्था होती है, गुच्छा होता है, अंगूर का एक गुच्छा होता है ना। इस तरह से शासन, परिषद, सभा, केंद्र, इनका हम समूहवाचक संज्ञा में है लेकिन हम एक शब्द एक वचन में प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे है आपका, जैसे आ का ए हो जाता है, इकारांत और इकारांत में या लगाने से बहुवचन बन जाता है, जैसे हमने कहा नदी, नदियाँ, ठीक है, कहानी, कहानियाँ, घोड़े, घोड़ियाँ, इस तरह से कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। अब जैसे आया गाड़ी, गाड़ियाँ, ठीक है, डाली, डालियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, गली, गलियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों में ए लगाकर। कैसे, देखिए, स्त्री कालांत में जुराब, जुराबे, जुराब जानते हैं, मोजे जो सॉक्स होते हैं आपके, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, फिर आता है आ के स्थान पर ए लगाकर कन्या, आ हमारा स्वर निकल रहा है तो कन्याएं, महिला, आ स्वर निकल रहा है, महिलाएं, भाषा, भाषाएं, ठीक है। अब आता है हमारा या के स्थान पर या लगाकर, ठीक है, कैसे, बिटिया, तो एक बिटिया और अनेक बिटियां, गुड़िया, या निकल रहा है, स्वर हमारा कौन सा निकल रहा है, या, और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो गुड़िया, बुढ़िया, खटिया, खटिया, चुटिया, चुटिया, गण, जन, दल, लोग तथा वर्ग लगाकर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्दों का हम बहुवचन ए या करके नहीं करते हैं, उनका कैसे करेंगे, गण शब्द का, जहाँ पर हमारा जातिवाचक है, कोई समूह है, गण है, दल है, लोग हैं वहाँ पर। जैसे अध्यापक, तो आप अध्यापकों, अब अध्यापक में स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, अध्यापिकाएं भी हैं, तो आप सबको सम्मानित कैसे करेंगे, अध्यापक गण, श्रमिक वर्ग, छात्र गण, महिला वर्ग, खगवृंद, साधु जन, अमीर लोग, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी गण, सैनिक दल। समझ में आया बच्चों। तो इस प्रकार जो हमारे मुख्य हेडिंग है वो कौन कौन सी है बच्चों, देखिए, वचन एक और अनेक संख्या का ज्ञान कराता है, एक वचन और बहुवचन। वचन के भेद कितने होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द एक होने तथा बहुवचन शब्द अनेक होने का ज्ञान कराते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा की जाती है। और जो लास्ट बात है ध्यान देने की, कि सम्मान देने के लिए हमेशा
बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।